Okay, so in this video, we'll discuss more advanced version of the previous class. तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ टाइप 2 में. द सेकंड यूज ऑफ दिस सूत्र. बस यू शुड नो कि हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसी का आगे का प्रोसेस देखने जा रहे हैं. तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी एक बार वो देख लो, बिकॉज ऑल द वीडियोज आर कनेक्टेड. इट इज मोर एडवांस. अब आपने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे देखा था. व्हेन आई डिड समथिंग कि 3x प्लस 2, if just a recall, 2x plus 5 equal to something, 6x plus 1 and some x plus 4, whatever. Okay. तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए व्हेन यू मल्टीप्लाई. करेक्ट. 3 and 2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और यहाँ पे भी 6 और 1 को करोगे तो 6 आएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड यू विल फाइंड द सिंपल इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व द रिजल्ट्स. तो ये हमने करा था लास्ट क्लास में. अब मान लो कि ये कोफिशिएंट सेम नहीं आते. कोफिशिएंट सेम नहीं आते. जैसे यहाँ पे 6 और 6 आ गए, वो सेम नहीं होते तो क्या करते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो देर इज सम 3x+2, और लेट्स से देर इज समथिंग x+4, whatever. Okay. 5x+3. थोड़ा अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, और यहाँ पे होता मान लीजिए 7x+3. यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, एक सिस्टम है यहाँ पे लिखने का. क्वेश्चन जो होगा ना वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस है. अगर वो कॉन्सेप्ट है तो आप कर सकते हैं. मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो देर इज 3 and 7, 21 यहाँ आएगा. देर इज 1 and 5, 5 यहाँ आएगा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आगे चल के. इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक. और उसको सॉल्व करने के लिए आप जो क्लास में सीखते हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि वो जो फॉर्मूला होता है अपना -b+-b² - 4ac, वो अप्लाई कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो. अब इसी क्वेश्चन को और हम कैसे लिख सकते हैं अच्छे से. तो आई कैन आई राइट दिस क्वेश्चन लाइक दिस: 3x+2 ओवर x+4 इक्वल टू 5x+3 ओवर 7x+3. लेट मी सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट किसी कंडीशन पे ही लगेगा. तो एक मिनट मुझे क्रॉस चेक करने दो. ओके, सो एक मिस्टेक है. क्वेश्चन ये होगा तभी आपका ठीक आएगा आंसर. अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन भी कैसे बनाएंगे, बिकॉज एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो. अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट इज समथिंग, अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिले या फिर ऊपर वाला कैसा भी मिले, दे आर सेम थिंग्स ना. दे बोथ आर सेम थिंग्स. हुआ क्या है यहाँ पे. अगर हम न्यूमरेटर्स को देखें तो न्यूमरेटर्स को आप ऐड अगर करते हो, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 3x+2, और न्यूमरेटर में मिलेगा 5x+3. इनको ऐड करते हैं तो आएगा 8x+5. और डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो ये न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर को अगर आप देखते हो तो x+4 है, एंड 7x+1, इट इज ऑल्सो 8x+5. तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है जहाँ पे न्यूमरेटर्स को ऐड करके और डिनोमिनेटर्स को ऐड करके सेम आता है, तो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो मैं अभी बताऊंगा. ठीक है. अब इसके रूट्स निकालते हैं हम यहाँ पे. एक्स के वैल्यूज जो आपको रूट्स आप बोलते हो, सिंपल. अगर किसी को नहीं पता रूट्स क्या होता है, इट इज जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, नथिंग एल्स. एक्स निकालने के लिए क्या करना है आपको. जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आया 8x+5, ठीक है, 8x+5 इक्वल टू क्या करना है, 0 के इक्वल कर दीजिए, एंड यू विल गेट द वैल्यू -5/8. सो दिस इज माई आंसर. क्या करा मैंने.
8x+5 आ गया था दोनों तरफ से, उसको 0 के इक्वल करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/8। सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड यू नो दैट यहाँ पे दो वैल्यूज आने वाली हैं एक्स की। दूसरी वैल्यू क्या होगी? तो दूसरी वैल्यू के लिए आपको अब जो प्रोसेस है दैट इज दिस वन। लेट मी इरेज द अबव पार्ट। टू फाइंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ये करना है, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को देखना है। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट न्यूमरेटर, तो इट इज लाइक 3x+2 and the denominator is x+4. So when you subtract them, it is what? 2x - 2। ठीक है। आपने अगर न्यूमरेटर और सेकंड को भी देखा, इट इज 5x+3, 7x+1, दैट इज -2x+2। तो इनमें अंतर आएगा, और अंतर भी अगर आप देखो तो एक माइनस साइन का डिफरेंस है दोनों के बीच में। देर इज अ डिफरेंस ऑफ माइनस साइन। 2x ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, ऊपर -2 है, नीचे +2 है, तो इसी का अंतर होगा और कुछ नहीं। तो ये ठीक है यहाँ पे। ऐसे स्टेज के बाद क्या करना है, इनको किसी को भी इक्वल टू 0 कर दीजिए। सो व्हेन यू मेक देम 0, 0 करने से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज लाइक 2x - 2 को आपने 0 करा, x की वैल्यू कितनी आई? 1। सो दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ x। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x अंडर सम सर्कमस्टांसेस। ऐसा कंडीशन है तभी कर सकते हो। तो अभी जो हमने पढ़ा है, एक मैं समराइज कर देता हूँ, दैट इज कोफिशिएंट्स अगर आपके सेम आ रहे हैं तो आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, दैट इज इन द प्रीवियस वीडियो। कोफिशिएंट्स अलग आ रहे हैं, बट या तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दिस वन। एक कंडीशन ये, अगर ये फुलफिल है तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा ऐसे यहाँ से। और अगर आपकी ये वाला भी फुलफिल है, ठीक है, अगर आपका ये कंडीशन भी फुलफिल है तो आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा। मान लो एक कंडीशन फुलफिल होती है, दूसरी नहीं होती, इट ओनली इम्प्लाइज कि आपका एक ही वैल्यू आने वाला है। मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल, दो वैल्यूज आएंगी, एक कंडीशन फुलफिल, एक वैल्यू आएगी, दैट्स इट। ओके, चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन को सोचने में भी टाइम लगेगा मुझे, तो लेट मी ट्राई अगेन। अब वो क्वेश्चन जो लिखा होता है, रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, वी रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस इन दिस फॉर्मेट, डिवाइड के फॉर्मेट में लिखते हैं सीधे। तो 7x - 5 एंड देयर इज समथिंग, लेट्स से 3x+4। नाउ लेट मी टेक हियर 2x+3। ओके, अब आपको दिख रहा है कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर्स को ऐड करूंगा। तो न्यूमरेटर्स को ऐड करके कितना आएगा मेरे पास? 9x - 2। ठीक है, तो मुझे नीचे भी 9x बनाना है, तो क्वेश्चन जो होना चाहिए ना वो 6x आना चाहिए यहाँ पे, तभी 6x में 3x जोड़ोगे आप। लेट मी रिकॉल लेट मी रिफ्रेश दिस थिंग। आप 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9x आएगा, -5 और 3 को जोड़ोगे तो -2 आएगा। ठीक है, नीचे भी 3x था तो 6x जोड़ के ही 9x बनेगा। अब 4 और क्या मैं नंबर रखूं कि रिजल्ट -2 है? सो व्हाट शुड आई राइट हियर? दैट शुड बी माय क्वेश्चन। 6x माइनस व्हाट? 6 ना, 6x - 6 रखूंगा तभी यहाँ पे चीज क्या बनेगी? -2 बनेगी। तो ये क्वेश्चन होगा तभी आंसर आएगा, वरना नहीं। तो ऐसे मतलब वैदिक मैथ्स में ये होता है, वैदिक मैथ्स इज लाइक, आपको अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाती है, जैसे यहाँ मिली, तो आप जल्दी से आंसर निकाल लोगे। नहीं मिलता, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी सूट नहीं कर रहा, तो आपके पास एक फॉर्मूला जो है वो दे दिया गया, और वो फॉर्मूला भी वैदिक से ही डिराइव हुआ हुआ है। तो ऐसे अपना वैदिक मैथ्स पार्टिसिपेट करता है किसी भी कैलकुलेशन में। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। सो व्हेन वी सी द न्यूमरेटर्स का एडिशन, n1 + n2, दोनों न्यूमरेटर को ऐड करते हो आप, इट इज क्वाइट क्लियर टू अस, इट इज 9x - 2। और डिनोमिनेटर्स को भी ऐड करके, मैंने क्वेश्चन आपके सामने बनाया तो अभी तो हो सकता है ये आपको समझ में आ जाए जल्दी, बट अगर ये क्वेश्चन आपको एकदम से दिया जाए तो एक बार आप ऑब्जर्व करो कि ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। सो बाय दिस कंडीशन वी कैन से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से
इसको क्या करना है कि इनको जीरो के इक्वल रखा, सो व्हेन यू मेक 9x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/9। तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। सेकेंड कंडीशन करते हैं स्टार्ट। सेकेंड क्या था, n1 - d1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप। तो इट इज 7x - 5 माइनस 3x + 4। दिस इज हाउ मच, 2x - 9। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 4x - 9। और दूसरा निकालने का जरूरत है नहीं, बट यू कैन क्रॉस चेक। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे दैट इज -4x एंड +9, करेक्ट, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि अगर आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई ना, जो ग्रीन में लिखी है, तो आपका पर्पल वाला कंडीशन भी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। बस ये है कि रूट निकालने के लिए आपको वो लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसको जीरो करूंगा। सो व्हेन आई मेक देम जीरो, एक्स की वैल्यू आएगी 9/4। तो इट इज द easiest approach for this complicated quadratic. It is a quadratic equation now. Okay, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऐसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन को बहुत जल्दी आएगा ये आंसर। चलिए, ओके, लेट्स डू मोर। चलो लेते हैं, लेट्स से वी हैव समथिंग, थिंक।6x - 5। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को अगर मैं और तरीके से लिखूं, तो मैं आई कैन राइट द सेम क्वेश्चन लाइक दिस। राइट, ऐसे लिख सकते हैं चीजों को। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन की बात है। किसी ने ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया, तो आप यहाँ पे सोचोगे पहले क्या, कि भाई ऐड करके देखें तो 6 और 3 9 आएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 आएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब, राइट। दिस इज नॉट द सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करके चीजें सेम नहीं आ रही। तो यहीं से अब मतलब अपने पास कुछ और क्या टेक्निक हो सकती थी यहाँ। और टेक्निक आप सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे रीराइट करूं, सोचूं ऐसे कि ये चीज अगर ऐसे होती, तो यहाँ पे क्या बनता, मेरा 6 और 2 12, मल्टीप्लाई होकर 12 आता। ऐसे ही 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 आता। और क्योंकि पॉजिटिव है दोनों कट जाएंगे, तो मीन्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ये वो क्वेश्चन था। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन को पहले मतलब ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये चीज कौन सी टेक्निक पे आप यूज कर सकते हो, और वो कैसे स्ट्राइक करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक ही कॉन्सेप्ट के आप 10 12 क्वेश्चन लगाओ, दूसरे कॉन्सेप्ट के लगाओ, फिर थोड़े उनको क्लब्स करो, मिक्स करो क्वेश्चन, तो समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या टेक्निक यूज हो रही है। पहले हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। कुछ ना समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल अप्रोच तो होता ही है अपने पास, वो करो फिर स्टार्ट। बट कॉम्पिटिटिव में ना क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं सो दैट उसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा। कॉम्पिटिटिव तभी है वो अदरवाइज सब्जेक्टिव तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, उसमें अपने पास बहुत टाइम होता है सब्जेक्टिव में। तो इस क्वेश्चन को हम फिर नॉर्मल अप्रोच से ही करेंगे। तो लेट मी डू दिस क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमने पास कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ सीख ली थी। जिसने नहीं सीखी है, जिसके लिए नया वीडियो है, वो प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो आपने याद होना चाहिए यहाँ पे -9 और 1 हमारे जो
कांस्टेंट से उनको हम मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे है -5 और 7, इनको हम मल्टीप्लाई करते थे, और एक बीच में माइनस साइन बाय डिफॉल्ट आता था। फिर हम राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते थे, 6 और 7। तो 6 × 7 एंड -5 और 2, इनके बीच में प्लस साइन। दिस इज लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या आएगा, 4 और 1, और क्या आएगा, -9 और 3। याद आ गया? जिन्होंने वीडियो देखा है उनको ये समझ में आ गया होगा। तो इट इज -9 एंड 35, राइट, 35। 35 पॉजिटिव का है और 9 कम करना है, तो 25, 26। हाउ मच इज इट? 46 and 42 एंड -10, 32। इट इज 27 + 4, 31। ओके, वेरी गुड आंसर, देन इट इज, तो आंसर इज 26। इट्स इट, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, 26। ठीक है। हम्म। ओके, चलिए। लेट मी सी सम क्वेश्चंस। Okay, so the question was like 3x plus 4 into 2x plus 3. I have written some questions. 6x plus 7, x plus 1. So can you try this question? पॉज करो वीडियो और आंसर निकालो, ठीक है। अब आपने अगर इस क्वेश्चन को सोचा कि यहाँ पे भाई 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, और यहाँ भी 6 और 1 को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, तो हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था वो कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने वैसे सोचा, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी सोचूं, 3x + 4 अपॉन x + 1? और ऑब्जर्वेशन की बात है, लेट मी से कि अगर मैंने इन दोनों को सोचा होता, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैंने सोचा होता तो मेरे लिए क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता फिर। माई क्वेश्चन वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन सोच रहा हूँ, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो पाएगा? न्यूमरेटर्स को ऐड करके नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूमरेटर्स को ऐड करके 9x + 11 आ रहा है, और डिनोमिनेटर से 3x आ रहा है, 3x + 4। तो ऐसे तो नहीं बना। ओके, तो इससे तो काम नहीं चला, दिस इज रॉन्ग। बट आई कैन रीराइट माई क्वेश्चन लाइक दिस टू, 3x + 4 अपॉन 6x + 7। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ बचेगा x + 1 और यहाँ बचेगा 2x + 3। ठीक है, चलो ओके। हमने ऊपर वाला क्यों काटा, लेट मी राइट। ऊपर वाले इसलिए काटा क्योंकि हमारा 9x + 11 आ रहा था, और यहाँ क्या आ रहा था हमारा, 3x + 4। तो इसलिए हमने काटा, क्योंकि सेम नहीं था। ओके, अब यहाँ पे 4x + 5 आ रहा है, और इधर आ रहा है 8x + 10। ओके, ऐसा आ रहा है। सेम तो अभी भी नहीं है, बट सेम बन सकता है ना। सेम बनने के चांसेस तो हैं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो सेम बन गया। ऊपर वाला तो कहीं से भी सेम नहीं बन सकता। आया एक और नया टॉपिक समझ। ये वाला जो हमने काटा, ये तो कहीं से भी सेम नहीं बन रहा। आप कॉमन ले, कुछ भी लो, नहीं आएगा। बट जब उसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया, तो हमारे पास ये जो फॉर्मेट आया, दिस स्ट्राइक्स अस कि यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो ऐसे अगर हमने सोचा, इट इज जस्ट ऑल थिंकिंग प्रोसेस, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी कॉन्सेप्ट गलत है, सोचने का तरीका है। अगर आप ऐसे और सोचते हो तो यहाँ से आपके पास एक 4x + 5 का फॉर्मेट आएगा। तो दैट्स योर आंसर, -5/4। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी और सोच सकते थे। ठीक है, आया समझ में? तो कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी वही अप्लीकेबल है जो अभी हमने पढ़ा था। तो हमारा एक पॉइंट, द थिंग इज, न्यूमरेटर्स को ऐड करके डिनोमिनेटर को ऐड करके चीजें हो सकता है एग्जैक्ट सेम ना आए, बट क्या उनमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो? अगर आप कॉमन ले सकते हो तो आंसर आएगा। अगर आप नहीं ले सकते तो आपका उससे आंसर नहीं आएगा। क्या यहाँ पे दूसरी वैल्यू आएगी एक्स की? वो भी बात है, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक तो बनेगा।
तो अगर हमें चेक करना है कि आएगी नहीं आएगी, तो हमने क्या करा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया था। तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो, कितना बनेगा, -3x-3। और अगर आप दूसरा वैल्यू लेते हो, वो कितना बनेगा, तो इट इज x+2, एंड दैट इज नॉट सेम, राइट। ये सेम नहीं है, मतलब अपना दूसरा वैल्यू नहीं आने वाला। सो द थिंग इज, इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू आने वाला था, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी सोचा है इस चीज को। यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आता, यहाँ भी 6 और 1 को मल्टीप्लाई करके 6 ही आता। तो ये कोफिशिएंट्स कट जाते, सिंपल इक्वेशन बनता। सिंपल इक्वेशन का एक ही वेरिएबल, एक ही वैल्यू होता है, जो है -5/4 यहाँ पे। इसीलिए अपना जो आज आप सीख रहे हो नया टॉपिक, वो यहाँ पे अप्लाई हुआ, इतने पार्ट में अप्लाई नहीं हुआ, इतने पार्ट में अप्लाई हो गया। इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज जस्ट ऑल योर ऑब्जर्वेशन, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज लाइक 3x+4 over 6x+7 equal to 5x+6 over 2x+3. So here if we see, if we add the numerators, so when you add the numerators, it is what, 8x+10 na? And when you add the denominators, it is also 8x+10. So it is same thing. So if it is same thing, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10/8, कैन आई राइट, इट इज -5/4। दूसरी वैल्यू आएगी क्या, तो देख लेते हैं, एक बार खुद सोचो कि आएगी या नहीं आएगी। भाई अगर आनी होती तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इन दोनों को, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 6 बनता। यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5 और 6 को, तो 30 बनता। और क्योंकि अलग अलग हैं, तो हाँ डेफिनेटली एक और वैल्यू आने वाली है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ऐसे ही करते हैं। नहीं स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, मैंने क्या बता दी, ये चीज़ नहीं बताई है, तो वैल्यू निकाल के देख लो। दैट इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3x+3, -3x, सॉरी -3x-3। n2 - d2 करोगे तो कितना आएगा, +3x+3। तो यहाँ पे ये चीज सेम है, ओके। मैंने ही बताया था कि ये माइनस से अंतर होता है दोनों में, वैल्यू एकदम सेम है, 3x 3x 3 और 3, बस माइनस का अंतर है दोनों में। तो इसमें इनको इक्वल करो 0 के, दैट गिव्स यू 3x+3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ द वैल्यू। तो आई होप दिस इज अ क्वाइट एडवांस वर्जन, मैंने पहले ही बता दिया था, बट एक बार रिवाइंड करो वीडियो को, दोबारा से देखो ये टॉपिक, और देखो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं, कहीं आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट को। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।